हेलो एवरीवन, वेलकम टू साउंड क्लासेस। मैं हूं साउंड शर्मा और ज्योमेट्री की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। 4 क्लासेस हम उसमें कर चुके हैं। आज ये 5वीं क्लास लेकर मैं आया हूं और इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसकी थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं। 18 क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं एंगल्स के और अब उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे आज हम पहले एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तब फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और ये क्वेश्चन की फॉर्म में ही एक कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ मैं। देखो, इस तरह की आकृति है कोई, इसमें यहाँ पे 1 2 3 कोण बने हुए हैं और एक कोण बाहर बना हुआ है। इस तरह की आकृति है। इसमें ये जो बाहर जो कोण बना है, बाहर जो कोण बना हुआ है, ये होगा अंदर वाले तीनों कोणों के योग के बराबर। क्यों होगा ये, इसको देखते हैं। देखो, यहाँ पे मैं कुछ अलग से नाम देता हूँ, L M N, और यहाँ पे मैं इसको पूरे को बोल देता हूँ कुछ P बोल देता हूँ, इस कोण को। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूँ, इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, और ये जो L कोण था इसको मैं बोल देता हूँ L1 और नीचे का जो भाग है इसको L2। इस तरह से हम बोल सकते हैं। अच्छा, इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ आगे बढ़ा देता हूँ। अब देखो, ये एक त्रिभुज दिखेगा आपको यहाँ पे, ये वाला एक त्रिभुज दिखेगा इस तरह से। अब ये त्रिभुज है और इस भुजा को जब आगे बढ़ाए तो यहाँ पे बनेगा बाह्य कोण। ये बाह्य कोण है और बाह्य कोण क्या होता है, इसके साथ वाले कोण को तो छोड़ दो और जो बाकी दोनों कोण है इन दोनों के योग के बराबर। तो ये वाला जो बाहर कोण बनेगा ये क्या होगा, L1 + M, इन दोनों कोणों के योग के बराबर। इसी तरह से नीचे भी एक त्रिभुज बचा हुआ है, एक त्रिभुज ऊपर था एक त्रिभुज नीचे। अब इस त्रिभुज की जब इस वाली भुजा को आगे बढ़ाओगे तो ये बाह्य कोण बनेगा। कोई भी त्रिभुज है, इसकी भुजा को अगर बाहर आगे बढ़ाओगे तो ये जो बाहर कोण बनेगा इसको बोलते हैं बाह्य कोण। तो इस भुजा को हमने आगे बढ़ाया, ये बाह्य कोण बना। और बाह्य कोण का मान कितना होता है, इसके साथ वाले कोण को छोड़ दो और जो बाकी दोनों कोण बचे हैं उन दोनों के योग के बराबर। तो क्या बनेगा, ये L2 + N। अब इस पूरे को जोड़ दो तो L1 + L2, ये तो मिलके L बन जाएगा, और +M + N, +M + N। तो ये जो बाहर P कोण था इसका मान कितना आया, L + M + N। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा उलझना नहीं है, इसको ध्यान रखो सीधा सा। इसको हम बोल सकते हैं कैंची, कैंची कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको एक तरह से। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अंदर जो कोण है उन तीनों का योग होगा इस बाहर वाले कोण के बराबर। अच्छा, अब इस आकृति को हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखो, ये जो दोनों लाइन ऐसे गई है, ये हो सकता है इधर आके मिल जाती बाहर, यहाँ बाहर आके मिल जाती, इस तरह से चित्र बनता। ये है। अब या इसको हम अंदर ले जाके मिलाए हैं, ऐसा भी हो सकता था कि बाहर लाके मिला दिए, यहाँ पे लाके मिला दिए, ये भी हो सकता था। फिर से देखते हैं। देखो, वही इसको यहाँ पे मैं L कोण बोलता हूँ, इसको M और इसको N, और इस कोण का मान हम पता करके देखते हैं। ये एक आकृति बनी इस तरह से, पहले यहाँ भी बना दी, फिर यहाँ से दो रेखाएं हमने अंदर की तरफ ले जाके मिला दी। हो सकता था हम बाहर की तरफ मिला देते, क्या तब भी आंसर यही आएगा क्या, इसको देखते हैं अपन। देखो, फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, और इस L को फिर से मैं बोलता हूँ यहाँ पे L1 और L2। अब बताओ, ये वाला कोण, इस त्रिभुज को देखो, ऊपर वाला त्रिभुज देखो, यहाँ पे जो कोण बना है ये ऊपर वाला, ये बाह्य कोण हो गया। और बाह्य कोण, साथ वाले कोण को छोड़ दो, बाकी जो अंदर कोण बचे हैं L1 + M। ऐसे ही ये नीचे वाला जो त्रिभुज है इसका बाह्य कोण है ये, तो ये क्या बनेगा, L2 + N। अब इसको जब ऐड करोगे तो L1 L2 M और N, ये सब जुड़ जाएंगे। तो L1 और L2 जुड़ के क्या बनता है, L, फिर M, फिर N। इसका मतलब चाहे दोनों रेखाओं को अंदर ले जाके मिला दो या दोनों रेखाओं को इस तरह से बाहर ला के मिला दो, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो भी क्या होगा, A, C और B के योग के बराबर। ठीक है। चलो, अब जो ये क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देते हैं अपन। ये चीज सीख ली हमने कि यहाँ पे जो बीच में कोण बनेगा B, ये किस किस के बराबर होगा, A, C और X के योग के बराबर, A, C + X। अब हमको चाहिए X का मान, तो X के अलावा जो सब है उसको उधर भेज दो। तो B पहले से है, A माइनस में जाएगा और C भी जाएगा माइनस में, तो ये X का मान हो गया B - A - C। ठीक है। अब इस तरह का प्रश्न आएगा तो ये होगा 2-3 सेकेंड का, A, C और X, अंदर जो 3 कोण है इन तीनों का योग होगा इस बाहर वाले कोण के बराबर। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं एक और। देखो, ये प्रश्न है अगला, आसान सा प्रश्न है। इस तरह से एक आकृति दी हुई है और बोला है कि थीटा का मान ज्ञात करो। थीटा कहाँ पे है,
ये थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। अब ये वो कैंची वाली आकृति है, तो इसमें क्या होता है, अंदर के जो तीनों कोण हैं उनका योग होगा इस बाहर वाले कोण के बराबर। इसका मतलब थीटा 30 और 40 मिलके कितना बनेंगे 100। थीटा प्लस 30 प्लस 40 ये मिलके कितना बन जाएंगे इस बाहर वाले कोण के बराबर, 100 के बराबर। तो 30 और 40 70, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 100 माइनस 70 कितना होता है 30 डिग्री। वैसे लिख के सोल्व करने का प्रश्न नहीं था। 30 और 40 में कितना जोड़ोगे कि 100 हो जाए, 30 जोड़ोगे तो थीटा कितना हो गया 30। आसान सा प्रश्न था, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अभी हम पिछले प्रश्न में हमने इस कॉन्सेप्ट को सीखा, उस पर बेस्ड एक आसान सा प्रश्न किया। अब और प्रश्न करते हैं आगे। देखो ये प्रश्न है अगला, इसमें भी बोला है दिए गए चित्र में थीटा का मान ज्ञात करो। तो इसमें हम थीटा का मान ज्ञात करते हैं। वैसी आकृति दिख रही है, थोड़ा सा पिछले सवाल की तुलना में कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे ये 50 डिग्री है, ये ए बी, और यहाँ पे भी ए है और ये अंदर छोटा सा ये कोण भी बी है, और यहाँ पे दिया है 130 डिग्री। उसके बाद हमको बोला है थीटा का मान ज्ञात करो, ठीक है। और ए और बी पता नहीं है, अननोन है ए और बी। अब देखो, अगर पहले हम इस पूरे बड़े वाली आकृति में ये जो अंदर लाइन है ना, ये दो ये लाइन, इनको एक बार छोड़ दें, अगर अपन इनको एक बार छोड़ दें तो पिछले सवाल जैसा बन गया, एक कैंची जैसी आकृति बन गई। तो क्या होगा, ये जो बाहर कोण है 130, ये किस किस के बराबर होगा, अंदर वाले तीनों कोणों के योग के बराबर। तो ये 50 प्लस ये हो जाएगा ए और ए 2a, ये कितना कोण हो गया पूरा बी और बी 2b, ये 1 2 और 3, ये तीनों कोण मिला के किसके बराबर होंगे 130 डिग्री के बराबर। तो 50 को दूसरी साइड लाओगे तो कितना बचेगा 2a प्लस 2b कितना हो जाएगा 80, और यहाँ से 2 कॉमन लेके जब भाग लगाओगे तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। a प्लस बी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। यहाँ से 1 2 और 3 तीनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, इस बाहर वाले कोण के बराबर। तो यहाँ से हमको मिला a प्लस बी कितना है 40 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो दो लाइंस थी इनको वापस ड्रॉ करते हैं। अब इस छोटे से भाग में देखो, सिर्फ ये छोटा सा भाग भी तो एक कैंची जैसा ही बन रहा है, जैसी आकृति हमने पढ़ी थी पहले। इस बाकी भाग को भूल जाओ, ये भी एक कैंची जैसा ही बन रहा है। तो इसमें एक, ये थीटा 2 और ये बी 3, ये तीनों कोण भी मिलके कितने बनेंगे 130। 1 2 3, ये तीनों कोण भी इस बाहर वाले कोण के योग के बराबर होंगे। तो ए बी और थीटा ये तीनों मिलके भी कितना बनेंगे, ए बी और थीटा ये भी मिलके बनेंगे 130। अब बताओ ए और बी का योग पता है 40, ए और बी का योग 40 है प्लस थीटा बराबर 130, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। 40 माइनस में आएगा तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। आसान प्रश्न था, ऐसी कोई खास बात थी नहीं इसमें, 2 बार ये कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। अब एक बात देखो, अगर इस तरह का प्रश्न आए कि यहाँ पे जो बीच में 2 लाइंस ड्रॉ की है, ये चित्र ऐसा था, शुरू में ये चित्र ऐसा था इस तरह से, फिर क्या किया बीच में यहाँ से 2 लाइन और डाल दी। अगर ये 2 लाइन इस तरह से डाली है कि ये कोण को बराबर भागों में बांट दिया, बी बी ए ए यानी कोण समद्विभाजक, इस तरह की अगर लाइन डाल दी तो ये जो बीच में कोण बनेगा ये बनेगा इन दोनों का औसत, इन दोनों का एवरेज। 130 और 50 को जोड़ो 180, 2 का भाग लगाओ कितना आएगा 90 डिग्री। तो अगर इस तरह का प्रश्न आए तो डायरेक्ट कर सकते हो कि ये जो बीच में और 2 लाइन डाली है, ये 2 लाइन अगर इन दोनों कोणों के अर्धक है तो फिर ये बीच में कोण बनेगा वो क्या होगा, इन दोनों का औसत। 50 और 130 का औसत कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखो ये अगला प्रश्न है 22वां। इसमें एक इस तरह से आकृति दी है और फिर हमसे पूछा है दिए गए चित्र में a प्लस बी का मान ज्ञात करें। तो a और b कहाँ पे है, ये a है और ये b है, इन दोनों कोणों का योग बताना है। और ये प्रश्न आया हुआ है आपकी CDS के पेपर में। संख्या थोड़ी सी चेंज की है, वहाँ पे 130 डिग्री और 50 डिग्री था, वो थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, यहाँ पे 150 और 60 किया है। बाकी CDS पेपर का ये प्रश्न है। चलो देखते हैं इसको। अब इसमें आपको वो कैंची वाली आकृति देखनी है, आपको उसको ढूंढो। अगर मैं इन लाइन को एक बार मिटा दूं, इस लाइन को और इस लाइन को एक बार मिटा दूं, तो बताओ वही आकृति बन गई वापस। इस तरह से 2 लाइनें हैं, फिर ये यहाँ से अंदर आके मिल गई, तो वैसी आकृति बन गई एक, ठीक है। लेकिन उस आकृति में यहाँ पे जो बाहर कोण बनता है वो होता है इसका, इसका और इन तीनों कोणों का योग, ठीक है। अंदर जो 3 कोण बनते हैं उनका योग होता है कौन, ये बाहर वाला कोण। अब बताओ ये बाहर वाला कोण और क्या ये 150 बराबर होंगे। देखो यहाँ पे लाइन थी 2 इस तरह से, ये इस तरह से लाइन थी। अब जब भी 2 रेखा एक दूसरे को
इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे दो कोण बनते हैं, उनका नाम क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो ये दो लाइन एक दूसरे को काट रही है, यहाँ पे 150 है, तो ये सामने भी कितना बनेगा, 150। ठीक है। अब बताओ मैं इस अंदर वाली आकृति को अगर मिटा दूं तो कितना आसान प्रश्न हो गया है ये, बताओ। 60 ए और बी मिलके कितना बनेंगे, 150। 60 ए और बी, ये अंदर के तीनों कोण है, मिलके कितना बनेंगे, 150। तो 60 प्लस ए प्लस बी मिलके कितना बनेंगे, 150। 60 इस साइड आएगा तो क्या होगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, और ये प्रश्न का आंसर हो गया। अच्छा प्रश्न था, अगर दिख गया बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखा तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है, इसमें क्या बोला है, देखो एक आकृति है, उसमें बोला है कि यदि पी आर बराबर आर एस है, ये पी आर और आर एस ये दोनों बराबर हैं, ये भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। उसके बाद हमको बोला है कि कोण क्यू आर टी का मान ज्ञात करो। क्यू आर टी ये वाला कोण ज्ञात करना है, तो इसको नाम दे देते हैं हम कुछ एक्स। ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और ये इस तरह की आकृति हमको दी हुई है। अब देखो लगाओ दिमाग, कैंची वाली आकृति दिख गई, कैंची वाली आकृति देखो यहाँ से दिखेगी, क्यू से चलो, क्यू पी फिर एस पे आओ, क्यू पी एस पे आ गए। अब क्यू और एस से दो लाइन अंदर जाके मिल गई, तो ये बन गई कैंची वाली आकृति। कौन सी, क्यू पी एस, और फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ से आर पे आ जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो बाहर कोण बना हुआ है, ये जो बाहर कोण बना हुआ है कितना, 15 डिग्री तो ये दिया हुआ है, और इसको हमने एक्स नाम दे दिया, तो ये एक्स प्लस 15 डिग्री, ये बाहर कोण बन गया पूरा, ये वाला कोण x प्लस 15 हो गया। अब ये बाहर वाला कोण किसके बराबर होता है, अंदर जो तीनों कोण बने हुए हैं उनके बराबर। तो अंदर देखो तीनों कोण कैसे पता चलेंगे, एक पता है 40, ये वाला कोण पता है 25, लेकिन ये वाला कोण पूरा नहीं पता, लेकिन साथ में हमको कहा है कि पी आर और आर एस क्या है, बराबर है। अब किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर। अगर ये 25 है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 25 डिग्री। आगे जब त्रिभुज पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इस चीज को अच्छे से। तो ये जो बाहर वाला कोण था, ये 1, 2 और 3, इन तीनों कोणों के योग के बराबर होगा, तो 40 और 25 हमने लिख लिया। और ये कितने हो गया, ये वाला पूरा कोण कितना हो गया, 55 डिग्री। तो यहाँ लिखो 55 डिग्री। तो ये कितना हो गया, x प्लस 15 बराबर कितना हो गया, ये 80, 40, 120, तो x हो जाएगा 105 डिग्री। ये वाला कोण कितना हो गया, 105 डिग्री। ठीक है, आसान प्रश्न था, कोई खास बात थी नहीं। अगर एक बार आपको आकृति दिख गई तो फिर आराम से कर सकते हो। ये बाहर वाला कोण है, ये 40, 25 और इस कोण के बराबर होगा। अब ये वाला कोण कहाँ से मिलेगा, दिया हुआ है दोनों भुजाएं बराबर है, तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर। अगर ये 25 है तो ये भी क्या होगा, 25। ठीक है, तो फिर यहाँ से बस कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी, x का मान क्या आ जाएगा, 105 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। देखो ये अगला प्रश्न है, इसमें किस तरह की आकृति दी है और बोला है कि यदि कोण A 80 डिग्री है, ये वाला कोण A है 80 डिग्री, कोण ABC है 60 डिग्री, कोण ABC मतलब ये पूरा कोण है 60 डिग्री। उसके बाद बोला है कि BD व CD कोण B व C के अर्धक हैं। ये BD और ये CD इस कोण B के और C के अर्धक हैं। अर्धक हैं का मतलब ये पूरा 60 था, तो कितना कितना बढ़ जाएगा, 30, और नीचे भी कितना होगा, 30 डिग्री। उसके बाद हमको बोला है x और y के मान क्या है, x और y के मान। ठीक है, चलो देखो ये कैंची वाली आकृति दिख गई, A B और ये C, फिर यहाँ से अंदर चले गए। इस नीचे वाली लाइन को अगर भूल जाएं एक बार तो ये कैंची वाली आकृति बन गई। इस नीचे वाली लाइन को एक बार भूल जाओ तो ये A B D फिर यह C, ये कैंची वाली आकृति बन गई। तो ये जो बाहर कोण बना है y, ये जो y कोण बना हुआ है, ये किसके किसके योग के बराबर होगा, 30, 80 और x। 30, 80 और x के योग के बराबर होगा y, तो y बराबर हो गया कितना, 30 और 80 110, और x 110 प्लस x। तो यहाँ से अपने को मिला y माइनस x कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। y x प्लस में दूसरी साइड जाएगा माइनस में। ये बाहर कोण है y, तो ये होगा 30, 80 और x के योग के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये छोटा सा नीचे त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। 180 में से 30 तो ये वाला कोण हो गया, तो ये जो दोनों कोण बचे हैं इनका योग क्या होगा, y प्लस एक्स कितना होगा, 150 डिग्री। y प्लस एक्स कितना होगा, 150 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, एक कोण 30, तो बाकी जो दोनों बचे वो कितने हो जाएंगे, 150 डिग्री। अब दो चीज़ों का योग और दो चीज़ों का अंतर जब भी दे दे तो बड़ी वाली चीज़ होती है
दोनों के बीच में। तो बड़ा वाला कौन है, y। कैसे पता चलेगा, y में से x घट रहा है ना कि x में से y। तो y बड़ा है और y कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में, 110 और 150 के बीच में क्या आएगा 130। अब अगर y 130 है तो हिसाब लगा लो कितना जोड़ोगे कि 150 हो जाए, x कितना हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, और ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। बताओ दिक्कत है किसी को, अगर तो कमेंट कर सकते हो। यहां तक ठीक। अच्छा, इस प्रश्न का एक तरह से और आंसर निकाल सकते थे। अभी हमने एक प्रश्न ऐसा किया था जिसमें इस तरह से आकृति थी, एक यहां से ये सीधी लाइन नहीं होकर इस तरह ही मुड़ी हुई थी ये लाइन भी यहां पे। ऐसा प्रश्न किया था, तब मैंने बताया था कि ये जो बीच में कोण बनेगा वो इसका और इस कोण का औसत होगा। ठीक है, तो वो चीज यहां भी अप्लाई होगी, यहां क्यों नहीं अप्लाई होगी वो चीज, बताओ। इस तरह से है, तो ये जो कोण है y वो इस 80 डिग्री का, और यहाँ पे जो कोण बना हुआ है इन दोनों का एवरेज होगा ना इनका एवरेज। तो यहाँ पे कितना कोण है बताओ, ये रैखिक कोण है, रैखिक कोण कितना होता है 180। अब 180 और 180 कितना होता है, 180 और 80 कितना होता है 260, 2 का भाग लगाओ कितना आएगा 130। तो कोई पेन वेन चलाने की जरूरत नहीं थी, 180 और 80 260, 2 का भाग लगा दो 130। ठीक है, अब ये त्रिभुज के तीनों कोण है उनका योग होगा 180। तो 30 और 130 160, 180 करने के लिए x कितना रखना होगा 20 डिग्री। ठीक है, तो 2 सेकंड का इस प्रश्न का आंसर था। ध्यान रखना क्योंकि ये दोनों कोण अर्धक है ना, जब भी ये दोनों अर्धक होंगे तब क्या होगा, ये जो बीच में कोण बनेगा वो इसका और इस नीचे वाले कोण का क्या होगा औसत। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो ये प्रश्न है अगला, यहाँ से हम फिर से एक चीज सीखेंगे नई। अभी कैची कॉन्सेप्ट हमने कुछ क्वेश्चंस किए, अब वो क्लियर है, एक और चीज नई सीखते हैं हम। ठीक है, देखो इस तरह का प्रश्न आता है, इस प्रश्न के माध्यम से सीखते हैं। इस तरह का प्रश्न आता है, यहाँ पे ये बीच में लाइन ऐसे मुड़ी हुई है, ऐसे प्रश्न हमने स्टार्टिंग में भी किए थे लेकिन वो अलग थे, ये प्रश्न अलग है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि a प्लस बी का मान बताओ, ये दोनों रेखाएं समांतर है, उसके बाद बोला है a और b का मान बताओ, और यहाँ पे एक कोण दिया है 45 डिग्री। ठीक है, देखो इसका आंसर पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि a प्लस बी होगा 45 डिग्री। क्यों होगा, ऐसी जो आकृति आएगी, 2 रेखाएं हैं फिर उनके बीच में ऐसे लाइनें मुड़ी हुई है, तो वहां पे अपने को क्या देखना है कि एक तो इस साइड से देखो कि इस साइड से मुंह किधर खुले हुए हैं, लेफ्ट साइड से देखो फिर राइट साइड से भी देखो, और उनका योग हमेशा होगा बराबर। अभी हम प्रूव करेंगे इसको क्या क्यों होगा। इधर से देखोगे तो a है, b है, और अगर और ऐसे कोई बनता फिर तो उसको बोलते c, और इस साइड से अगर देखोगे तो यहाँ पे मुंह खुला हुआ है 45 डिग्री। तो इधर से जो मुंह खुले हुए हैं वो, और दूसरी साइड से जो मुंह खुले हुए हैं वो, उनके कोणों का योग होगा हमेशा इक्वल। तो इस साइड से जो खुले हुए हैं वो है a और b, और इस साइड से केवल एक ही है, वो कौन है 45 डिग्री। तो a और b का योग कितना हुआ 45 डिग्री। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसा कि हमने पहले प्रश्नों में भी किया था, स्टार्टिंग में जो प्रश्न किए थे। अब यहाँ पे देखो, अगर ये जेड की आकृति दिख गई, ये जेड की आकृति दिख गई, तो यहाँ पे a है तो ये भी क्या होगा a। ठीक है, और यहाँ पे भी एक जेड की आकृति दिखेगी इस तरह से, नीचे यहाँ भी एक जेड की आकृति दिखेगी, तो ये b है तो ये भी क्या होगा b। तो ये पूरा कोण कितना हो गया a प्लस बी, और वही a प्लस बी है, यहाँ पे कितना था 45, तो वो a और b मिलके कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो क्या देखना है, लेफ्ट साइड से भी देख लो और राइट साइड से भी देख लो, दोनों तरफ से जो कोण बने हैं उनका योग हमेशा होगा बराबर। ठीक है, एक और प्रश्न करते हैं इसके ऊपर अपन। देखो ये प्रश्न है अगला, इस तरह की आकृति दी है और फिर बोला है कि a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई माइनस एफ, इसका मान ज्ञात करो। यहाँ पे ये ध्यान रखना है L और M रेखाएं हैं समांतर, अगर समांतर नहीं होगी तो फिर इस प्रश्न को हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये दोनों रेखाएं समांतर है L और M। अब अभी हमने सीखा है कि लेफ्ट साइड से जो कोण बन रहे हैं उनको देखो, पहले इधर से बन रहा है A फिर C और फिर E, तो इनका योग कर लो A C और E। अब राइट साइड से देखो, इधर कौन से कोण बन रहे हैं B D और F, इनका योग कर लो B D और F, और ये होंगे बराबर आपस में। ठीक है, और आंसर दिख ही गया होगा फिर आपको। देखो A ये B प्लस में इस साइड आएगा माइनस में, फिर C प्लस में, ये D प्लस में इधर आएगा माइनस में, फिर प्लस E और F प्लस का है इधर आएगा माइनस में, और इधर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मान क्या हो गया 0 डिग्री। A माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई माइनस एफ, इसका मान क्या हो गया 0। ठीक है, तो ये एंगल्स पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए अच्छे अच्छे। तो यहाँ तक हमने बेसिक किया है, और यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे जुड़े हैं वो लोग पहले इसके जो 4 पार्ट्स हैं उनको ज़रूर देखें, वहीं से आपकी एक समझ विकसित होगी। और रेखा और पॉइंट्स पे भी मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं,
वो क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और इसके बाद भी हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। और त्रिभुज की जो समीकरण होती है उस पर मैंने बहुत अच्छे प्रश्न बनाए हैं, वो हम लोग यहाँ करेंगे। वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने को। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहो और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि और जब मैं वीडियो बनाऊंगा अगला तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और इस टाइम का आप एक अच्छे से उपयोग कर सको। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।